हेलो, अस्सलाम वालेकुम। रिश्ते बनते हैं टूटने के लिए। एक मेरा और उजैर का ही रिश्ता है जो टूट नहीं रहा, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। पर खान साहब और जहांगीर तरीन का ब्रेकअप अब अंग्रेजी में भी हमें मिल रहा है। इलॉन मस्क ने बोला है कि एक मरासला आया है। उजैर यूनस, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? आपका टूर ऑफ द नॉर्थ काफ़ी सक्सेसफुल रहा। एपिसोड्स देख के मुझे लग रहा है कोई स्पेशल एपिसोड भी हुई है रिकॉर्ड के नहीं। सर वही है जो सारी अनाउंस की गई है। मैं अपने आप से थोड़ी नफरत करता हूँ, तो गया तो मैं बड़े टाइम बाद एक छुट्टी लेकर अपने दोस्तों से 15-15 साल बाद मिलने गया था। उसमें भी मैंने इतना काम डाल दिया अपने लिए कि बस रेस्ट करने का मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान एक्सपीरियंस कर कर मैं आया हूँ, बहुत अच्छा लगा। सबको मैं कहूँगा कि जा सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं तो नथिया गली जरूर जाएं। आई वॉज ऑल्सो लाइक, हाँ नथिया गली तो है ही। बट बहुत बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा था। दैट्स अमेजिंग। और मतलब उस चक्रों में तुमने मुझे पिछले हफ्ते कटा दिया, तो लोग कह रहे थे कि इलॉन ट्रम्प वाला ब्रेकअप इधर तो नहीं हो गया। तो वो नहीं हुआ है। देखें, छुट्टी आप थी। सब मेरे वर्क लेकिन हम एथिक ईद को पे पहुंच जानते हैं। गए, ईद से झूठ। ईद के दिन हम पहुंच गए। देखें, झूठ। आप सब मेरे वर्क एथिक को जानते हैं। मैंने नथिया गली से भी उजैर को मैसेज किया कि जूम कॉल कर लो। इसने बोला नहीं नहीं, मैं बिजी हूँ, चिल करो। सही बात है। फेक न्यूज़ अलर्ट जो है वो जारी हो मैं गया यहाँ स्क्रीनशॉट लगेगा हमारे मैसेजेस का। है। भाई क्या चल रहा है? तो मैं तो गायब था, मैं तो पहाड़ों में था, मैं तो डिस्कनेक्टेड था। तो मैंने तो नहीं देखा कि क्या हुआ, पर डिस ट्रैक इलॉन मस्क ने ड्रॉप कर दिया है कि हे ट्रम्प, आई हियर यू लाइक एम यंग, यू बेटर नॉट मीट देम इन सेल ब्लॉक 1। क्या चल रहा है भाई? भाई जो लड़ाई जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, पिछले हफ्ते खुदाफिज कहा गया, गोल्डन चाबी दी गई। इलॉन मस्क के काली आंख के साथ जो है वाइट हाउस में आखिरी दफा मौजूद थे। और आई थिंक जो शुरुआत थी वो तो क्या कहते हैं, लॉसेस शुरू हो गए थे। अनपॉपुलर हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप एंड इलॉन मस्क वाज ड्रैगिंग हिम डाउन, उसकी वजह से सारा ये शुरू हुआ। बट आई थिंक देयर वर अदर इश्यूज पर्टिकुलरली रिलेटेड टू डोज और उसकी कार्रवाई और उसका पुशबैक पार्टी के अंदर। लेकिन ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल आया है, आई थिंक दैट वाज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द रिलेशनशिप इसेंशली। और उसके अंदर सिर्फ इलॉन नहीं शहजाद, काफ़ी सारे और जो बिलियनर ब्रोज हैं जिन्होंने ट्रम्प को सपोर्ट किया, वो इस वक्त नाराज़ हैं इस बिल को लेके। तो आई थिंक इस पे लड़ाई होगी और भी इस पे और भी शोर मचेगा। और इस पे अब रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी एक क्लियर डिवाइड मौजूद है। मैं इसका मतलब ये नहीं कि बिल पास नहीं होगा, बट इट्स कॉज्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज। एंड आई थिंक इलॉन्स क्रिटिसिज्म ऑफ दैट, और उसके बाद ये एक सटल थ्रेट के जो भी इस बिल की सपोर्ट करेगा और इसे वोट करेगा, उसके खिलाफ इलॉन प्राइमरी चैलेंजर्स को पैसे देंगे। वो हुआ। और फिर ट्विटर पे तो हम सबके सामने है कि पूरी खुल के लड़ाई आ गई। स्टीव बैनन ने तो ये तक कह दिया कि इलॉन के कागजात जो हैं वो चेक कर होने चाहिए, क्योंकि शायद वो डिपोटेशन का केस बनता है इलॉन के ऊपर। तो ऑल नाइव्स आर आउट। और मागा के अंदर जो कोर एंटी बिलियनर बेस है, जिसको स्टीव बैनन इन पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करते हैं, उसने ये लड़ाई ले ली है। और अब देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब जो ट्वीट्स आ रही हैं, दे आर बेरली बिलीवेबल कि पहले तो चले वो स्पेंडिंग के हिसाब से था कि इलॉन मस्क ने बोला मैं अब चुप नहीं रह सकता, स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, जो नया बिल आ रहा है, हम जो सारा काम कर रहे हैं उसके खिलाफ है। फिर ट्रम्प ने कहा अच्छा जी, जो ईवी आप लोग, आपको जो सब्सिडी दी हुई है, सबसे आसान तरीका तो ये है गवर्नमेंट स्पेंडिंग रोकने का, आपको जो हमने दिया हुआ है वो हटा लें। इलॉन मस्क ने तो बोला एप्स्टीन फाइल्स नहीं इसलिए रिलीज हो रही क्योंकि उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप हैं खुद। फिर ग्लिस्टीन मैक्सवेल के साथ जो तस्वीरें हैं इलॉन मस्क की, वो वायरल होना शुरू हो गई। तो ये जो मड स्लिंगिंग का लेवल है, ये आपने एंटिसिपेट किया था? अभी लेटेस्ट भी जो ट्वीट आई है, मुझे लिटरली लग रहा है कि फेक न्यूज है जिस तरह की वो बात है, इसलिए वो मैं पढ़ नहीं रहा। लेकिन बेरली बिलीवेबल व्हाट इज बीइंग क्या सेड। है लेटेस्ट ट्वीट क्या है? मैं लेट मी लुक इट अप व्हाइल आई गेट योर टेक ऑन दिस। तो यार इसके अंदर आई आई सॉ दिस कमिंग, ये तो होना था। और ये जैसे किसी भी सोप ओपरा के अंदर मिड सीजन के अंदर जो है रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है और फिर एक क्लिफ हैंगर होता है सीजन फिनाली तक। वो चल रहा है इस वक्त इस रिलेशनशिप में। और आई डोंट सी के इलॉन इसके अंदर जो है वो कैसे
व्हाट्स द वर्ड, कैसे सरवाइव करेगा रिपब्लिकन पार्टी में, बिकॉज अल्टीमेटली डेमोक्रेट्स को उसने वैसे ही नाराज कर दिया था। हालांकि उसकी जो मेन कंपनीज हैं, वेदर इट इज़ अबाउट स्पेस एक्सप्लोरेशन, वेदर इट इज़ अबाउट बैटरी एनर्जी स्टोरेज, वेदर इट्स टेस्ला विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दीज आर ऑल इशूज लिंक टू साइंस एंड टेक एंड क्लाइमेट चेंज एजेंडा, जो कि लेफ्ट पे पॉपुलर है, राइट पे तो कभी था ही नहीं। बट उसने लेफ्ट को आइसोलेट कर दिया। अब राइट को भी आड़े हाथों ले लिया है, और राइट पे भी अब ही इज़ गोना बी अनपॉपुलर। And the ultimate thing now will be ke, does Elon continue to use his bully pulpit, which is X, and his checkbook to continue to undermine people who disagree with him on the politics? अब क्या होता है remains to be seen, but I think this was a long time coming. और अगर शुरू शुरू में आप अगर स्टीव बैनन को फॉलो करते हैं, तो स्टीव बैनन से भी किसी ने पूछा था कि भाई शुरू के दिनों में कि आप तो बात करते हैं बिलियनर ब्रोज के खिलाफ, और अब बिलियनर ब्रो जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इतना करीब है। तो उसने कहा कि वो अगर कुछ काम कर रहा है जो कि हमारे एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वो दोस्त है या हमारे साथ हमेशा रहेगा। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ स्टीव बैनन की बात को, बट दिस वाज अ लॉन्ग टाइम कमिंग। एक तरह से ट्रूथ शायद सिग्नल हो रहा है, मुझे नहीं लगता अब इस पर ट्रूथ होगा। I think Elon's going to keep using X to continue going after the president and his agenda, particularly as it relates to this deficit spending and the big, beautiful quote unquote bill that Trump wants to see pass. जी मुझे लगता है फेक ही है, क्योंकि जो वो ट्विटर अकाउंट है, ट्रम्प ट्वीट्स फ्रॉम ट्रूथ सोशल, उस पर नहीं आया हुआ। बट इट वाज अबाउट के मीटिंग से क्यों निकाला था इलॉन मस्क को, क्योंकि वो स्पेस के बारे में कुछ नहीं सजेस्ट कर वो है, रहे आई थे। थिंक दैट्स अ रियल वन, आई थिंक आई सॉ दैट इज इट, या आई सॉ इट टू, या दैट वन मैंने सुबह देखा था, तो मैं भी देख लेता हूँ ट्रूथ सोशल पे। द इंसिनुएशन इज के ट्रम्प खातूनों के बारे में कुछ गलत बात कर रहे थे कि जो स्पेस स्पॉट्स बनेंगे उसमें होना चाहिए, इसलिए उनको मीटिंग से निकाल दिया गया था। मतलब इस लेवल की हाँ, बातें हो रही है। वो अगर हमें मिल गया तो हम लगा देंगे। या आई थिंक इट्स फेक बिकॉज इट्स नॉट ऑन ट्रम्प्स, या दैट्स व्हाट आई इट्स जस्ट नॉट चेक। ऑन हिज ट्रूथ आई सोशल, थॉट कि वो फेक था, बट वो बहुत वायरल जा या रहा था तो इसलिए या थोड़ी कंफ्यूजन हो या गई। चले, वो वाला फेक ही निकला। या हमारा आइल्स टेस्ट का क्या हो रहा है? बिलावल भुट्टो वर्सेस शशि थरूर, क्या चल रहा है भाई? भाई वो अगेन इट्स स्टॉर्म इन अ टी कप टाइप सीन है। इंडियन डेलीगेशन इज हियर, शशि थरूर डिड सम कॉन्वर्जेशंस, उनकी एक क्लिप वायरल हो रही है क्योंकि उनका बेटा जो है, जो कि वॉशिंगटन पोस्ट में काम करता है, उन्होंने उनसे सवाल किया, तो दैट्स द मेक वायरल मोमेंट फ्रॉम दैट ट्रिप। दैट डेलीगेशन मेट द हाउस फॉरेन अफेयर्स कमिटी। उन्होंने जेडी वैन से भी कल मुलाकात की। इंडिया अपना बयानिया दोहरा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक दहशतगर्द रियासत है, और तो जैसे दहशतगर्दी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अमेरिका को सपोर्ट करनी चाहिए। जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने सुनी वो ये कि अगेन चिड़िया बॉल्ड ईगल की खबर, बॉल्ड ईगल की खबर ये है कि जब हिल पे मुलाकातें हुई इंडियन डेलीगेशन की, तो यूजुअली होता ही है कि जब आप इन मुलाकातों में जाते हैं तो ब्रीफिंग जो है अमेरिका की तरफ से स्टेट डिपार्टमेंट करता है, अमेरिकी इंतज़ामिया की या अमेरिकी कांग्रेसमैन एंड सेनेटर्स एंड कांग्रेसवुमेन की। तो उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि डाली गई अमरीकी साइड से, जो बताया गया भारतीय डेलीगेशन को, वो ये कि हम इनक्रेज करते हैं आपको कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग करें पाकिस्तान के साथ, विच वाज इंटरेस्टिंग टू मी व्हेन आई हर्ड दिस फ्रॉम पीपल, क्योंकि अमूमी तौर पे अमेरिका ये बात कई सालों से जो है वो नहीं करता आ रहा कि आप ब्रॉड डायलॉग करें। तो वो जो सदर ट्रम्प की जो बात है कि बातचीत होनी चाहिए, वो बार बार दोहरा चुके हैं, नेगोशिएशन मीडिएशन की बात भी, और कि मुज़ाकरात होने चाहिए, जिससे भारत कहता है ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। मुझे ये इत्तला दी गई है कि अमरीका अमरीकी हिल पे भारतीय डेलीगेशन को ये कहा गया है कि आप मुज़ाकरात करें। जहाँ तक पाकिस्तानी डेलीगेशन का ताल्लुक है, बिलावल, हिना रब्बानी, का शरीर रहमान एंड अदर्स आर हियर। कल उन्होंने मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट पे एक कॉन्फ्रेंस से कॉन्वर्जेशंस की, बिलावल ने भी स्पीच दी, अदर स्पोक एज वेल ऑफ क्या कहते हैं, प्राइवेट राउंड टेबल्स भी हुई हैं जहाँ कॉन्वर्जेशंस हुई हैं फ्रॉम विद पॉलिसी मेकर्स, और एंगेजमेंट हिल पे भी हुई है हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी पर, एट्सेट्रा।
तो पाकिस्तान का बयानिया ये है कि भारत ने जो है वो इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान पे और अटैक किया विदाउट एनी एविडेंस। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो कि कंसिस्टेंट व्यू पाकिस्तान का रहा है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत जो है वो रिस्क कर रहा है दुनिया की पहली न्यूक्लियर वाटर वॉर बाय रिवोकिंग और सस्पेंडिंग द इंडस वाटर्स ट्रीटी। तो ये ब्रॉड लुब्बे लुबाब है इस डिस्कशन का। वाशिंगटन के अंदर इस वक्त जो एक व्यू है, जो मैंने पिछले 2 हफ्ते में कॉन्वर्जेशंस करके लोगों से पाया है, कि एक तरह से जो है कॉन्वर्जेशन विद रिगार्ड्स टू यूएस इंडिया रिलेशनशिप, वो एक रीअसेसमेंट के फेज़ में इस वक्त दाखिल हो चुकी है। ट्रेड कॉन्वर्जेशन भी चल रही है, लेकिन स्ट्रेटिजिक लेवल पर कॉन्वर्जेशन जो है उसके दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि अगर पिछले 30 सालों से जो भारत अमेरिका ताल्लुकात काफ़ी आगे गए हैं, उसका एक जो बेडरॉक था वो ये पिछले 10 सालों में बिलखुसूस कि चीन को बैलेंस करने के लिए भारत को की तरक्की ज़रूरी है और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात ज़रूरी हैं। एक डिस्कशन अब ये हो रहा है कि अगर भारत बार बार हिमालयाज़ के अंदर या लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ऑक्यूपाई रहेगा, पाकिस्तान से प्री ऑक्यूपाइड रहेगा, तो वो जो अमेरिका को ज़रूरत है साउथ में इंडियन ओशन में सिक्योरिटी प्रोविज़न की इंडिया इंडिया से, वो नहीं हो पाएगी, नंबर एक। और नंबर दो ये कि अगर भारत जो है वो इस तरह बिहेव करेगा जहां अमेरिका बार बार अपने इंटरेस्ट जो है वो सबसर्व करे टुवर्ड्स इंडिया, और इंडिया फिर भी वही करे जो इंडिया करना चाहता है, वेदर इट्स बाइंग रशियन ऑयल और डूइंग अदर थिंग्स, तो क्या वो अमेरिका के लिए बेहतर है इस तरह की रिलेशनशिप या नहीं। तो ये एक रीअसेसमेंट और रिकैलिब्रेशन हो रही है। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका भारत के ताल्लुकात बड़े ख़राब हो जाएंगे, बट एक रीओरिएंटेशन की गुफ्तगू जो है इस वक्त वाशिंगटन में ज़रूर हो रही है। आई थिंक लोकल पॉलिटिक्स पे अगर हम लोग आ जाएं या लोकल इंसिडेंट्स पे अगर हम आ जाएं इस हफ्ते की, तो सबसे बड़ी खबर सना यूसुफ का ब्रूटल मर्डर ही था। आई मेड अ वीडियो विद माय टेक ऑन इट। इसमें उजैर, आपका टेक क्या है? यार मेरा टेक क्या है, कंडेम ही कर सकते हैं। एक तरह से पाकिस्तान में जिस तरह जो है मर्दों की लड़कों की परवरिश की जाती है, जहाँ उनको बताया नहीं जाता कि नो मीन्स नो, तो वो समझते हैं कि हरासमेंट स्टॉकिंग जो है वो उनका हक है, ऑलमोस्ट ह्यूमन राइट है एक तरह से। हम्म। उसके साथ साथ जो है फिर एक वायलेंस की टेंडेंसी भी है, तो इट्स अ हेनस क्राइम। और ये हर थोड़े वक्त बाद हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो चाहे वो इन्फ्लुएंसर ना हो, पाकिस्तान की बच्चियां या ख़वातीन। एंड इट्स नॉट अ सेफ कंट्री टू लिव फॉर वुमेन। आई मीन द डेटा इज़ रियली आउट देयर। तो ज़रूरी तो ये है कि इस पर कॉन्वर्जेशन होती है हर थोड़े टाइम बाद, लेकिन शायद इवॉल्व होने की ज़रूरत है कि जब औरत मार्च होता है या ख़वातीन अपने हकूक़ की बात करती हैं तो उन्हें जिस तरह शट डाउन किया जाता है, उससे बेहतर ये है कि आप ज़रा देखें कि आपके माशरे के अंदर टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का लेवल किस तरफ है, किस तरह नॉर्मलाइज किया जाता है इस बिहेवियर को, वायलेंस को। एंड अगेन आई होप कि ये कॉन्वर्जेशन हो। मेरा फियर जो है वो ये, अगेन आई हैवंट फॉलोड द ब्रॉडर डिस्कोर्स अराउंड दिस एंड मे बी यू हैव अ टेक ऑन दिस शहजाद, कि एक क्या कहते हैं ओवर करेक्शन टाइप दूसरी तरफ आएगी कि इसीलिए लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, इसीलिए लड़कियों को इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहिए, इसीलिए लड़कियों को अपना करियर फॉलो नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं। आई होप दैट कॉन्वर्जेशन डज नॉट हैपन अगेन। मेरा फियर है कि ये एक नॉर्मल पाकिस्तान में रिएक्शन होता है कि इसीलिए जो है वो हम घर की हम्म। चार दीवारियों के अंदर लड़कियों को रखना चाहिए। दैट्स एन एब्सर्ड कॉन्वर्जेशन टू पुश इन द फेस ऑफ वायलेंस। असल कॉन्वर्जेशन तो ये है कि एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है आपके माशरे में, और उससे जो वायलेंस होता है उसको कंडेम और उसको रोकने की ज़रूरत है। नहीं उजैर, आपका फियर बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिकॉज एक तो देखें, हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की बात करें, इट्स स्लाइटली डिफरेंट। ये लड़की जो है ये चित्राल से आई हुई थी। जब अदील अफजल आए थे तो उन्होंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी स्कैंडल की बात की थी। तो उसमें भी बलूचिस्तान के फार फ्लंग एरिया से लोग यूनिवर्सिटी में अपनी बच्चियां भेजते थे। कई जो बच्चियां हैं वो लड़कर, प्रेशर डालकर यूनिवर्सिटी में आती थी। फिर अगर यूनिवर्सिटी में एक स्कैंडल आया जिसमें वीडियोस बन रही थी, जिसमें अदील अफजल तो क्लेम करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इन्वॉल्व थे, उससे नुकसान ये होता है कि खुदा ना खास्ता अगर किसी भी बच्ची की वीडियो आ जाए, तो वो जिस गांव से भी है, उस गांव की बाकी जो लड़कियां हैं ना, उनका भी फ्यूचर आपने तबाह कर दिया है। तो अगर ये लड़की चित्राल से थी, अब जब चित्राल में ये खबर जाएगी,
चित्राल की जो फैमिलीज हैं जिनकी बच्चियां फोन उठाकर टिकटॉक बना रही हैं या वीडियोस बना रही हैं, या इस तरफ उनका रुझान था, या किसी भी तरह वो इस्लामाबाद आके नौकरी करना चाहें, वहां पर अब एक एक तो चले हम कहें रिग्रेसिव एटीट्यूड्स है, एक आप उसको थोड़ा जस्टिफाई भी कर दें कि यार माँ बाप का एक खौफ भी है कि या यार देखें अभी लेजिटिमेट यहाँ, फियर है, या लेजिटिमेट है बिल्कुल। बट देखो ना उजैर, ये फियर ही तो है ना जो आप औरतों को फिर कंट्रोल करता है, ये या सोशल मैकेनिज्म्स बन जाते हैं। इसीलिए जब मैं अक्सर कल्चर की बात करता हूँ, या मैं कहता हूँ सब मर्द इंक्लूडिंग यू इंक्लूडिंग मी हम इन्वॉल्व हैं, या हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा मिलता है पेट्रियार्की से, लोग नाराज हो जाते हैं। पर आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जो सोशल मैकेनिज्म्स आपने बनाए हुए हैं, जो सोशल टूल्स ऑफ ऑपरेशन आपने बनाए हुए हैं, उससे हर मर्द का फायदा होता है। और किया बिल्कुल एक जल्लाद ने है, अब पर इससे नुकसान अब ये होगा कि सारे जो लोग हैं, आई होप इट डजंट हैपन, बट आई फियर इट विल हैपन, दैट फैमिली स्पेसिफिकली इन चित्राल एंड दोज एरियाज जहां से सना यूसुफ थी, उनके दिमाग में अब यही आएगा कि किसी बच्ची को इस तरफ ना भेजा जाए, क्योंकि इस काम का ये अंजाम होता है। सो दैट इज वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। नो, 100%। और अगेन देर इज़ अ डिजिटल डिवाइड इन पाकिस्तान, इसी वजह से और पेट्रियार्की की वजह से घर में लड़कियों को, ख़वातीन को स्मार्टफोन्स नहीं दिए जाते। आप अगर इस बात पे यकीन नहीं करते तो आप जीएसएमए का की रिपोर्ट पढ़ लें। जीएसएमए डज रिपोर्टिंग ऑन एक्सेस टू डिजिटल टूल्स इन पाकिस्तान। क्लियर जेंडर डिवाइड है पाकिस्तान के अंदर। इट इज़ अ बिग रीज़न दिस। उसकी वजह से अब ये री होगा। एंड अगेन अल्टीमेटली असल जो कल्प्रिट है इस पूरे सिचुएशन का वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर ये एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी नॉर्मलाइज्ड है। जिस तरह पाकिस्तान में लड़कों की, नौजवान लड़कों की बिलखुसूस तरबियत की जाती है, उन्हें लगता है कि ये नॉर्मल चीज़ है इस तरह का बिहेवियर। एंड अगेन द रियल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान नीड्स टू मेक इज़ टू help train a better, educate a better generation of young men to change this। और जब तक ये नहीं होगा ये होता रहेगा। एंड इट इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट एंड ट्रैजिक एंड रियली डार्क पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इसमें थोड़ा बस मैं ये भी ऐड कर दूं कि ये जो हमारा एक ब्रेकिंग न्यूज़ कल्चर बन गया है कि सबसे पहले हमारे यहाँ खबर मिली थी, सबसे पहले हमने रिपोर्ट किया है, उसका नुकसान भी हो जाता है। बॉस्टन बॉम्बिंग के बारे में आप सबको पता होगा, आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी कि गलत तस्वीर जब चल गई थी तो उसका कितना नुकसान हुआ था। ARY ने गलत तस्वीर चला दी थी, ऑन एयर कर दी थी, एक गलत इंसान की तस्वीर, ये बोलकर कि ये किलर है सना यूसुफ का, जस्ट इन दिस इंसेसेंट नीड टू बी द फर्स्ट वन टू ब्रेक न्यूज। जनरली भी मैंने देखा कि लोग गए, मोहल्ले के जो बच्चे थे उनके मुंह में कैमरा डाला कि सना आपी को कैसे मारा, क्या हुआ। इट वाज कंप्लीट नॉनसेंस। कबर की आप वीडियो बना रहे हैं, जनाजे की आप वीडियो बना रहे हैं कि ये देखें ब्रेकिंग न्यूज, जहां इंसिडेंट हुआ है वहां जाके दीवार पे ब्लड मार्क्स हैं उसकी वीडियोस बना रहे हैं। खुदा का वास्ता है, ये चंद लाइक्स, चंद शेयर्स, चंद फॉलोअर्स के लिए इंसान के बच्चे बन जाएं आप। यू वुडेंट वांट दिस हैपनिंग टू यू। सो प्लीज फॉर द लव ऑफ गॉड स्टॉप शविंग कैमरास इनटू पीपल्स फेसेस जस्ट टू गेट कंटेंट आउट ऑफ अ ब्रूटल मर्डर, प्लीज। आप, जहां हम अपने कल्चर को गालियां देते हैं, कम से कम हमारे कल्चर का ये हिस्सा नहीं है जो आप लोग ये नॉनसेंस कर रहे हैं। और ARY को तो एक मैसिव अपॉलॉजी इशू करनी चाहिए, बिकॉज दे लिटरली पुट समबडीज लाइफ एट रिस्क जस्ट टू बी द फर्स्ट वन टू ब्रेक समथिंग। या नो, आई मीन एंड आई थिंक इससे रिलेटेड एक और इशू आई नोटिस दिस ग्लोबली एज वेल शहजाद, ये इंग्लैंड में भी हुआ अभी रिसेंटली। जो टेरर अटैक हुआ कोलोराडो में, जहाँ मोलोटोव कॉकटेल्स लोगों पे फाड़ी गई। आई डोंट नो व्हाट द राइट टर्मिनोलॉजी, आई हैव नेवर heard anyone use Molotov cocktails on humans before। लेकिन उस पे अभी एक ये एलिमेंट सोशल मीडिया का ये भी आ चुका है कि बड़ी कंस्पिरेसी थियरीज पे शुरू हो जाती हैं कि पुलिस या FBI या वट एवर द इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी वो क्यों नहीं बता रही कि कौन है परपेट्रेटर क्राइम का। अब अगेन उसके अंदर एक रेसिस्ट एलिमेंट भी आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान में ये एलिमेंट था, बट दिस इज़ अ becoming a global phenomenon, both in terms of influencers and content creators going for the most crazy types of views and likes and comments, but also then using that for a political agenda as well।
इन दिस केस ऑफ कोर्स पाकिस्तान में थोड़ा डायनामिक डिफरेंट है कि दे एवरीवन वांट्स टू बी द फर्स्ट टू ब्रेक द न्यूज़ कोट अनकोट एंड यस आई एग्री यार आई शुड अपोलोजाइज फॉर दैट। इसमें एक और, बस एक और न्यूज़ जो सोशल मीडिया पे वायरल जा रही है कि एक कोई बायोनिक फिल्म्स के सीईओ हैं, आई बिलीव सलमान नूरानी नाम है उनका। उन्होंने एक बाइक, अब अगेन इंसिडेंट की मल्टीपल एंगल्स आ रहे हैं। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि बाइक वाली की गलती है, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि गाड़ी वाली की गलती है। गाड़ी वाली भी स्पीड में जा रही थी, बाइक वाला साइड से आ रहा था, तो साइड से जो आ रहा होता है उसको रुकना चाहिए। अगेन इंसिडेंट पे आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लेकिन रोक कर जिस बेदर्दी से उसको मारा गया, उसकी बहन भीखे मांग रही थी, वो वीडियो भी हम चला देंगे। उसके सामने आप उसको मार रहे थे, तो जिन लोगों को लगता है हमारे पास पैसा है और हम गरीब इंसान के साथ कुछ भी कर सकते हैं, वो तो किसी ने वीडियो बना दी और सोशल मीडिया पे वायरल हो गई तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ। वरना ये जो हमारी मुल्क की एलीट की ये मेंटालिटी है कि गरीब के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, इस मेंटालिटी से भी हमें बाहर आना पड़ेगा। नहीं मारा, देख के ब्रेक मारा तुमने, देख के ब्रेक मारा, देख के बहुत मार लिया ना। तो बहनों को ले लेकर अंधों की तरह चलाओगे, अंधों की तरह चलाओगे। नहीं समझता तो इनको नहीं यप आई थिंक कॉलोनियल एरा में ही रह रहे हैं उस तरह से कि जिसके पास जो है लाठी है वो जो चाहे कभी भी चढ़ाई कर दे और बाकी सारे उनके गुलाम हैं अगर आपके पास पावर है समझा। तो। और सबसे बड़ी लाठी जिसके पास है, पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट ने कसम खा ली है कि 2 दिन हमें सपोर्ट मिल गया तो हम वो हरकतें करेंगे कि आइंदा आप लोग वॉर में भी शायद ना सोचे हमें सपोर्ट करने का। बलूचिस्तान में जो एंटी टेररिज्म एक्ट है वो अमेंड हुई है, और अब उसमें 3 महीने तक आप विदाउट एनी चार्ज किसी को भी उठा सकते हैं। तो अगर हम लोग कश्मीर पे इतनी बातें करते हैं, पोस्टर्स लगाते हैं कि कश्मीर के लोगों का हक देखें, आप एप्सफा लॉ देखें, आप लोग वहां पर पूरे राइट्स नहीं मिलते, तो यस, कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, बलूचिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। अनलाइक कश्मीर जिस पर क्वेश्चन मार्क्स हैं इंडिया की तरफ से भी पाकिस्तान की तरफ से भी, आई गेट दैट डिफरेंस। बट आप एक सेटल्ड एरिया में उसको कॉलोनी की तरह ट्रीट करें, ह्यूमन राइट्स ना दें, यही अगर लॉ जो है लाहौर में आता है, कराची में आता है, इस्लामाबाद में आता है, तो आप लोग शोर मचाते। क्योंकि बलूचिस्तान में आया है, हम उस तरफ देखते भी नहीं है, तो या आप उनको इंसान भी नहीं समझ रहे कि 3 महीने तक उठा लो विदाउट एनी चार्ज। सो दिस, I don't know. I don't have words left to criticize our establishment for coming up with laws like this and treating the Baloch people as lesser citizens. या एंड आई थिंक हमने इस पे 2 या 3 हफ्ते पहले यही फियर एक्सप्रेस किया था कि जितना आप ज़्यादा इसको मिलिटराइज करेंगे हम्म। इस इशू को बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपेंड, शायद शॉर्ट टर्म में आपको बेनिफिट मिल जाए क्योंकि आप जब हज़ारों लोगों को उठा के 3 महीने के लिए सड़क से उठा के हम्म। कहीं डाल देंगे तो जाहिर सी बात है शॉर्ट टर्म में थिंग्स विल बी कामर बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन पॉलिटिकल है, सोल्यूशन एंगेजमेंट की है, सोल्यूशन पीस बिल्डिंग की है जो कि मुश्किल काम है। टेरर कवानीन बदल के ये काम कर देना बड़ा आसान है, आप मिलिटराइज कर दें। एंड आई होप के यू नो हम तो यही कहते रहेंगे कि भाई ज़रा दूसरी तरफ भी देखें, इंगेजमेंट की तरफ देखें, इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की तरफ देखें, अगली जनरेशन से इंगेज करने की तरफ देखें। नहीं करेंगे तो 10 साल 15 साल बाद भी हम यही गुफ्तगू कर रहे होंगे कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं और एक और जनरेशन जो है वो रेडिकलाइज हो गई, वायलेंस की तरफ चली गई, सिक्योरिटी इंप्रूव नहीं हुई और मिलिटराइजेशन हो गई सूबे की, और अब वो सूबा और भी दूर हो गया। तो ये हम 70 साल से करते हुए आए हैं जो एक एक्सपेरिमेंट आपने सस्टेन नहीं किया है। ये बात मैं पाकिस्तान की सियासत के बारे में भी पहले कह चुका हूँ। पाकिस्तान की सियासत में आपने एक एक्सपेरिमेंट सस्टेन नहीं किया, वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का है। बलूचिस्तान में आपने एक एक्सपेरिमेंट सस्टेन नहीं किया, वो इंगेजमेंट का है। तो दोनों तरफ ये वाला एक्सपेरिमेंट अगर स्टार्ट कर लें तो आई कैन गारंटी यू कि अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी बेटर इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। हमने, आई डू बिलीव, लास्ट जब भी एपिसोड रिकॉर्ड की थी हमने डिस्कस किया था कि मोरू में एक जो सिंध के प्रोटेस्टर हैं उनको गोली मार दी थी। काफी लोगों ने शिकायत की कि हमने नहीं किया, बट आई डू रिमेम्बर टॉकिंग अबाउट इट। इन केस हमसे मिस हो गया हो, हाईली कंडेमेबल वही आई जो थिंक बातें हमने आप बोलो। फौरन बाद उसके बाद किया था हाँ, इंडिया की दैट्स व्हाट आई थिंक एज कॉन्ट्रीब्यूशन। वेल, बट बहुत कमेंट्स आए हुए थे कि आपने नहीं बात की, तो आई डोंट नो कि एडिटर ने एडिट आउट तो नहीं कर दिया था बाय एनी चांस, जस्ट इन केस वो मिस हो गया हो। ऑफ कोर्स हाईली हम कंडेम करते हैं। उजैर, आज ईद की एपिसोड है,
हमने फिर सारी सैड बातें कर दी। कुछ खुशी की बातें हैं आपके लिए ईद की? यार खुशी की बात है और एक तरह से नहीं भी। ऑब्वियसली ईद इज मेरा फेवरेट, मेरी फेवरेट ईद ये वाली ईद होती है बकरीद की, बिकॉज आई लव बारबेक्यू एंड ग्रिलिंग। और मैं यहाँ अपने अमरीकी दोस्तों से जो है वो मजाक यही करता हूँ कि लव ऑफ कैटल इज़ व्हाट यूनाइट्स अमेरिकन्स एंड पाकिस्तानीज और मुस्लिम्स एट लार्ज इन अमेरिका। कि हमें बड़ा शौक है ग्रिलिंग करने का, बारबेक्यू करने का। तो इट्स अ फेवरेट हॉलीडे ऑफ माइन। लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ऑफ कोर्स आप जब देखते हैं दुनिया भर में जो हो रहा है। आज मैं सुबह उठा नमाज से पहले तो वही हेडलाइन थी कि तमाम सेंटर्स एड के गज़ा में बंद हैं। देर इज़ नो फूड, देर इज़ फैमिन लाइक सिचुएशन। साउथ सुडान नॉट गेटिंग एनी बेटर, येमन नॉट गेटिंग। आप जहाँ भी देखें यू सी क्राइसिस एंड केओस एंड वायलेंस। तो इट ऑब्वियसली डैम्पन्स द स्पिरिट अ बिट। लेकिन वन कैन ओनली थैंक द ऑलमाइटी फॉर द ब्लेसिंग्स दैट वी हैव। और उस ब्लेसिंग से आप क्या करते हैं, किस तरह जो है दूसरों की लाइफ पे इम्पैक्ट करने की कोशिश करते हैं, दैट टू मी इज़ मोर इम्पोर्टेंट एज वेल। लेकिन मेरा गोल ये है आज, क्योंकि इस पूरा वीकेंड है फ्राइडे से, कि थोड़ी USDA प्राइम बीफ इंजॉय किया जाए। वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अमेरिका, आपको हाई क्वालिटी ग्रास फेड बीफ मिल जाता है। तो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। आपका क्या प्लान है? मेरा प्लान यही है कि आपकी तस्वीरें देखूं जो आप मुझे भेजेंगे यकीनन, और उनसे जेलस हूं कि मुझे ये खाने को नहीं मिल रहा, और फिर मैकडोनल्ड्स खा लूं। या मैकडोनल्ड्स या छत पे बैठ के ग्रिलिंग करो। नहीं, मैंने एक्चुअली, मेरी बचपन की ईद ट्रेडिशन थी, क्योंकि बचपन में आई डेंट लाइक कि जो हमारा बकरा है जिसे मिला हूँ उसको खा लूं। तो मैं मैकडोनल्ड्स मंगवाता था। पिछले 2 साल से तो हम बाइकआउट कर रहे हैं मैकडोनल्ड्स का, तो मैकडोनल्ड्स तो नहीं आएगा। लेकिन प्रॉबेबली कुछ फास्ट फूड ही होगा। तो या ये मेरी ईद ट्रेडिशन एक्चुअली पूरा साल मैं खाता हूँ, फॉर सम रीजन ईद उल अजहा पर। ईद पे तो मैं जो है वो मसला होता है। या आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ द फ्रेशेस्ट, जो होता है ना, जो ओके। बिल्कुल ही फ्रेशेस्ट हाँ। तरीन बीफ बिल्कुल ही कट कर टेबल पर आता है, वो मुझसे। अच्छा, ये इस पे मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। मुझे सबसे जो मैं मिस करता हूँ लिविंग इन द US, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ ऐसा नहीं है घर के बाहर बकरा से हो रहा है। तो वो जो फ्रेश कलेजी बनती है ना सुबह नाश्ते में, आई कांट कलेजी, आई कांट वो ईट जो है कलेजी। मुझे बहुत आई ज़बरदस्त, कांट आई मिस इट सो मच। कि वो जो आई फ्रेश कांट डू गोश्त आता है। कलेजी। अच्छा, एक एक जो है उसके अंदर रिलेटेड, लाइक आई डोंट नो, TMI हो जाएगा, इफ यू वांट एडिट इट आउट नहीं, लेटर एडिट योलो। इट आउट। लेकिन मुझे एक दफ़ा याद है कि दिन में ऑब्वियसली बकरा कटा और दोपहर में जो है उसका पुलाव या बिरयानी थी या कुछ था। तो वो इतना फ्रेश गोश्त था कि वो प्लेट पे पड़ा हुआ है पकने के बाद, और उसकी मस्कुलर टेंशन फिर भी जो है आपको वो दिख रही है बोटी के अंदर। वो मेरा क्लोजेस्ट मोमेंट था कि यार ये खाना चाहिए कि नहीं। ये इतना ताज़ा गोश्त है कि पकने के बाद भी जो है वो हिल रहा है। नहीं, आई कांट टू इवन वो जो कभी कभी मछली पकाते हैं जिसमें मछली का सर भी साथ होता है और साथ पकी हुई होती है, मैं तो उसमें भी हो जाता हूँ कि यार मतलब उसकी या आंख सामने मुझे देख रही है। या चाइना टाउन जाकर आप खाएं तो वो ऑक्टोपस ऊपर ही रख देते हैं, मैं फिर पूरा मील छोड़ देता हूँ। तो मेरे सामने ना हो बस। सामने, अच्छा ये सुपरमार्केट में मिल जाए बस, सामने नहीं होना हाँ चाहिए। हाँ, इवन दो आई डू फील के दिस इज द बेटर वे टू डू इट, कि एटलीस्ट आप का एक रिलेशनशिप है विद द फूड दैट यू आर कंज्यूमिंग। क्योंकि सुपरमार्केट में या इंडस्ट्रियल या फार्मिंग में जिस तरह आप जान की कोई वैल्यू नहीं करते, तो आपका वो फूड के साथ वो रिलेशनशिप नहीं बनता कि यार एक जान गई है जो मैं ये खा रहा हूँ, तो आई शुड वैल्यू या दिस मील एंड आई शुड यू नो ईट एवरी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज लिटरली एक जान गई है टू पुट फूड इन माई बेली। वो रिलेशनशिप इंडस्ट्रियल फार्मिंग और सुपरमार्केट या गेटिंग बीफ वो सारा तोड़ देता है। बस मैं एक वीक आदमी हूँ यार, मैं क्या या करूँ, मैं एक मेरा व्यू, स्क्वीमिश। आई मीन इट्स नॉट, मेरा भी सिमिलर सा व्यू है कि इफ यू कैन नॉट विटनेस द एक्ट इटसेल्फ, हर दफा नहीं लेकिन आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो एक्ट के अंदर होता क्या है जानवर के साथ, और उस तरह से आपके पास जो मीट है वो आपकी टेबल पे आता कैसे। इफ यू कैन नॉट डाइजेस्ट दैट पार्ट at least a few times in your life, then you shouldn't be eating meat, is what I believe. Because
वो फिर एक कनेक्शन आपके पास नहीं है कि क्या हो रहा है एक जान के साथ। आई एग्री विथ यू ऑन दैट। इतने इतने थद्दे जो है ना गोश्त के, बारबेक्यू करने के बाद मुझे आके उजैर बोला तुम नहीं खाओ। वही। अच्छा, वैसे इस दफा आई डोंट नो इफ यू फॉलोड कंटेंट बकरा मंडी का, लेकिन कंटेंट बड़ा जबरदस्त आया है नहीं, इस मैंने साल। नहीं आई थिंक देखा। कंपेयर टू लास्ट ईयर, इस साल जो है वो ज्यादा हाइप थी। और उस पे क्रिटिसिज्म भी हुआ है, थोड़ा वैलिड है थोड़ा नहीं है। आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट इट, बट जो है वो ज्यादा सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाया गया है इस दफा जानवरों का। क्या, व्हाट डू यू थिंक इज फेयर या अनफेयर? यार, द क्रिटिसिज्म दैट आई हर्ड राइट इज कि ये कुर्बानी एक रिलीजियस फेस्टिवल है और उसको इस तरह कमर्शलाइज नहीं करना चाहिए। और आप अगर एक रेट है जानवर का जो आपको मार्केट में मिलता है सारा साल, उससे 15 गुना ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा रेट दे के आप एक बड़ा जानवर लेते हैं, तो क्या वो वर्थवाइल सैक्रिफाइस है या नहीं है? विच आई ऑल्सो गेट फ्रॉम अ religious and ethical point of view as well. I understand that argument. लेकिन फिर एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि दिस इज समथिंग दैट यू डू वंस अ ईयर इन टर्म्स ऑफ योर सैक्रिफाइस, एंड देयर इज मोर टू इट देन जस्ट द वैल्यू ऑफ द एनिमल itself, and a lot more heart goes into people celebrating this. तो क्रिटिसिज्म ये रहा है कि ज़्यादा कमर्शलाइज जो है त्योहार को कर दिया गया है, और हर साल ज़्यादा ही ज़्यादा कमर्शलाइज होता रहता है। आई थिंक स्पिरिट वाली जो बात है, देयर इज सम मेरिट टू दैट, क्योंकि रमजान में भी यही होता है कि फास्टिंग का एक स्पिरिट होता है। अगर आप लैविश शो ऑफ करने के लिए मैसिव इफ्तार्स होस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं स्पिरिट ऑफ रमजान मेरी नज़र में नहीं एम्बॉडी हो रहा। तो इसमें भी वही इन्नमा अमालु बिन्नियात, कि जो लोगों की नीयत है, अगर आप बड़ा जानवर इसलिए ले रहे हैं कि ज़्यादा गोश्त बने, ज़्यादा लोगों में मैं बांट सकूं, ज़्यादा लोगों को खाने का मौका मिले। आई नो देयर लॉट ऑफ पीपल जो अच्छा वाला गोश्त होता है वो बांटते हैं लोगों में। कुछ लोग तो ये होते हैं ना जो अच्छा वाला गोश्त खुद रख देते हैं और बुरा वाला गरीबों में बांटते हैं। तो अगर आप अच्छी नीयत से एक अच्छा काम कर रहे हैं तो इट्स गुड। अगर आप सिर्फ इस नीयत से कर रहे हैं कि लोग देखें वाह मेरा कितना बड़ा जानवर है, इट्स नॉट जस्ट जानवर, वो तो लोग नए शलवार कमीज पहन के अच्छा दिख कर भी शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो इट्स जस्ट अबाउट योर इंटेंशंस। इफ यू जस्ट वांट अदर पीपल टू थिंक ओ लुक एट मी, आई एम सो वेल्दी एंड आई एम बेटर देन यू, तो शायद आपकी नीयत अच्छी नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छी नीयत से कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में जितने गरीब लोग हैं, ईद उल अजहा एक वाहिद मेरे ख्याल से साल में मौका है कि उनको मटन और बीफ खाने का मौका मिलता है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होंगी उनको पूरे साल मीट इस तरह से मुयसर नहीं होता जिस तरह इस तरह से होता है। तो सम गुड विल कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस एट द एंड ऑफ या द डे। आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी उसके अंदर, जस्ट फ्रॉम एन एवोल्यूशन पॉइंट मैं देख रहा हूँ, क्योंकि इस दफ़ा काफ़ी लोगों ने मुझे कहा कि इंक्रीजिंगली ये जो मॉडर्न कैटल फार्म्स हैं जो कि मंडी में बड़ा जानवर लाते हैं, बकरा हो, दुम्बा हो, गाय हो, कुछ और हो, वो इंक्रीजिंगली अब एक फियर बढ़ता जा रहा है कि स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इन जानवरों को बड़ा करने के लिए, विच आई एम श्योर होता होगा क्योंकि कोई क्वालिटी कंट्रोल का मैकेनिज्म तो है नहीं। तो आई थिंक ओवर टाइम मैं एक अपॉर्चुनिटी ये भी देख रहा हूँ कि एज दिस बिकम्स मोर एंड मोर फॉर्मलाइज्ड एज अ सेक्टर, और इस पे जो है मॉडर्न फार्म्स इन्वेस्टर्स आए, क्योंकि इट्स अ बिग इंडस्ट्री, तो ऑर्गेनिक एंड स्पेसिफिक डाइट एंड हाउ द एनिमल इज़ ग्रोन और उसकी ब्रीड क्या है और उसको क्या पूरा साल या 2 साल खिलाया गया है, उस पे आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी बनेगी। क्योंकि इस वक्त बड़े जानवर तो लोगों को शौक होता है जिनके पास पैसे हैं, लेकिन अगेन अगर आप वो बड़ा जानवर ऐसा ले रहे हैं जिसको इंजेक्शन लगा लगा के स्टेरॉइड के बड़ा किया गया है, तो दैट्स आल्सो नॉट गुड फॉर यू और टू एनीवन हु ईट्स दैट मीट। एंड इस वक्त पाकिस्तान में वो है नहीं ट्रांसपेरेंसी, बट इवेंचुअली आई थिंक इट विल कम इनटू द मार्केट एज वेल। आई थिंक उजैर, ईद मुबारक। लोगों को भी ईद मनाने दें। इतनी लंबी एपिसोड हमने ईद पर डाल दी लोगों के लिए। खुशियां मनाएं, खुश रहें। एंड आई नो द वर्ल्ड इज सैड, पर अगर 2 सेकंड जॉय के मिलते हैं प्लीज वो भी सेलिब्रेट करें। सो ईद मुबारक उजैर यूनस। ईद मुबारक टू यू एज वेल। अगले हफ्ते ज़रा प्रॉपर कॉन्वर्जेशन होगी, तो विल सी यू देन। We'll be back with a proper episode next week. This was a little Eid special. Eid Mubarak everybody, take care, खुदा Khuda हाफिज। Hafiz.